देखिए निफ्टी के क्या लेवल्स रहेंगे सोमवार के लिए। ये निफ्टी की वीकली कैंडल है। वीकली कैंडल पर आपको नजर आ रहा है कि 3 वीक से लगातार निफ्टी गिर रहा है, क्योंकि ये एक वार सिचुएशन है। तो इस तरह से मार्केट में पैनिक है। और ये एक बड़ा सपोर्ट मैंने आपको बताया था, ये एक बड़ा सपोर्ट था 24,300 का, जो वीकली भी था और मंथली सपोर्ट भी था। तो इसके टूटते ही 1100-1200 पॉइंट वन वे गिरा है मार्केट 3 दिन से। तो अगला जो सपोर्ट होगा निफ्टी का, देखिए ये वीकली कैंडल है, अगला जो सपोर्ट आएगा वन डे के चार्ट पर, वन डे पर भी और वीकली का भी सपोर्ट होगा। अगला जो सपोर्ट होगा वो 22,000 के आसपास आ रहा है, 22,100 के आसपास। इससे पहले मार्केट में कोई भी सिनेरियो बुलिशनेस नहीं नजर आ रही है। यहाँ पे निफ्टी रुकने की कोशिश करेगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है। तो यहाँ पे इस रेंज का ब्रेकआउट या तो यहाँ से मार्केट बुलिश होगा, या फिर इसे नीचे की तरफ तोड़ेगा या ऊपर की तरफ तोड़ेगा। तो इससे पहले कोई भी ऐसा अच्छा लेवल नहीं है निफ्टी के चार्ट पर जो निफ्टी को जिससे कह सके कि निफ्टी यहाँ पे रुक सकता है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो ही मार्केट यहाँ पे सस्टेन होगा, नहीं तो मार्केट का जो लेवल है वो 22,100 तक का नजर आ रहा है, यहीं पे सपोर्ट होगी। ये अप्रैल 2025 तक का लेवल है। अप्रैल 2025 में जो लेवल निफ्टी ने बाउंस बैक किया था यहाँ से, तो यहाँ तक का लेवल नजर आ रहा है। वनडे के चार्ट पर देखते हैं, वनडे के चार्ट पर ये 3 से 4 कैंडल लगातार आई है, तो ये और भी नीचे जा सकता है। जब भी मार्केट इस तरह से गिरता है तो वन वे ही गिरता है, यहाँ से ऐसे 2-3 कैंडल होल भी बना सकता है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो थोड़ा वेट कीजिए मार्केट को सस्टेन करने का, और कोई छोटी मोटी रेंज बने उसके बाद ब्रेक डाउन हो तो तो ट्रेड कीजिए। नहीं तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो वहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से थोड़ा प्राइस बाउंस बैक होता है और उसमें प्रीमियम खोल के नहीं बढ़ते हैं। उसमें जो जैसे विक्स हाई है फिलहाल 22 के आसपास चल रहा है, तो उसमें प्रीमियम डाउन होती है। जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो विक्स डाउन आएगा, और विक्स डाउन आएगा तो प्रीमियम अपने आप घट जाएंगे। जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो विक्स बढ़ेगा, उसमें प्रीमियम भी बढ़ेंगे। तो ट्रेंड के साथ रहने की कोशिश कीजिए। जो अगला लेवल वनडे का जो अगला लेवल है वो 22,900 का पहला लेवल होगा, 22,900 का पहला लेवल होगा। अगर यहाँ पे निफ्टी थोड़ी बहुत सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे रुक सकता है, नहीं तो फिर निफ्टी और भी नीचे आएगा। 22,750 तक का लेवल रहेगा निफ्टी का, क्योंकि निफ्टी बड़े बड़े मूव कर रहा है। तो बड़े बड़े मूव कर रहा है, 400-500 पॉइंट इजीली मार्केट में मिल सकते हैं। तो इस पैनिक सिचुएशन में हमें अभी बुलिश ट्रेड नहीं ढूंढने हैं, बेरिश ट्रेड ही ढूंढने हैं। जितना भी हो सके आप बेरिश ट्रेड प्लान कीजिए। और जो मैन सपोर्ट जो हमारा आएगा वो 22,000 के आसपास आएगा, तो यहाँ से हमें अभी भी 1000 पॉइंट नीचे का टारगेट नजर आ रहा है। तो इस तरह से प्लान कीजिए, अभी भी कोई बुलिश ट्रेड ढूंढने की कोशिश ना कीजिए। जब भी बाउंस बैक हो मार्केट और ऊपर से हमें सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिले तो हमें वहाँ पे सेलिंग प्लान करनी है, अभी बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। बाइंग किस तरीके से आएगी, जब बाइंग के बारे में हमें नहीं सोचना। जैसे कि ये एक मैन सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक हुआ मार्केट, और बाउंस बैक करके जब ये नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे हमें जब ये नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे हमें भी अभी प्लान नहीं करना है मार्केट बुलिशनेस का, क्योंकि ये नीचे भी जा सकता है। जब ये इस स्विंग को ब्रेक करेगा तब हमें प्लान करना है, यहाँ पे बाइंग के बारे में सोचना है। फिर ये बाउंस बैक करके ट्रेंड चेंज कर सकता है। तो इस तरीके से बाइंग होती है, कभी भी पहले पुल बैक में कभी भी बाइंग नहीं होती है। तो ऊपर से प्लान कीजिए सेलिंग का ही, और सेलिंग के बारे में ही अभी सोचना है।